हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं शिक्षण की प्रकृति से संबंधित वीडियो लाई हूँ, तो शुरू करते हैं वीडियो। शिक्षण की प्रकृति। शिक्षण की परिभाषा के आधार पर शिक्षण शास्त्रियों ने शिक्षण प्रकृति संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख किया है। पहला, स्वउद्देश्य प्रक्रिया। शिक्षण स्वउद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षक के द्वारा छात्रों के ज्ञान, व्यवहार और कौशल में सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से दिया जाता है। इसके अलावा शिक्षण की क्रिया किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही की जाती है, इसलिए शिक्षण को स्वउद्देश्य प्रक्रिया कहा गया है। सामाजिक और व्यावसायिक प्रक्रिया। शिक्षण एक सामाजिक और व्यावसायिक प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षा से ही कोई भी व्यक्ति समाज में अच्छा व्यवहार और संबंध बनाना सीखता है। इसके अलावा कोई भी छात्र शिक्षा की प्राप्ति जीविकोपार्जन संबंधी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही करते हैं। इसलिए शिक्षण को सामाजिक और व्यावसायिक दोनों प्रक्रिया माना जाता है। तीसरा, विकासात्मक प्रक्रिया। शिक्षण द्वारा बालकों में विकासात्मक परिवर्तन लाया जाता है। इसके द्वारा बालकों का ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक ज्ञान का विकास किया जाता है, इसलिए शिक्षण को विकासात्मक प्रक्रिया कहा गया है। शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, ये चौथा इसका है प्रक्रिया का वर्णन। अधिकांश शिक्षण शास्त्रियों ने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम या सामाजिक परिवेश शामिल है, जिसका वर्णन जॉन डेवी ने किया है। इनके अनुसार शिक्षण केवल शिक्षक और छात्र के बीच संबंध नहीं है, बल्कि इसमें पाठ्यक्रम भी शामिल होती है, जहां इन तत्वों मिलकर ही पूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया बनते हैं। इसलिए शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कही जाती है। कला और विज्ञान। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, क्योंकि शिक्षक कला के रूप में भावनात्मक अभिवृत्तियों, मूल्यों और अनुभूतियों का उपयोग करते हैं। इनका उपयोग करके छात्रों में शिक्षण की स्थिति एवं प्रस्तुतिकरण में परिवर्तन लाते हैं। शिक्षण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि शिक्षण और अधिगम साक्ष्य आधारित सिद्धांतों और रणनीति पर होती है। जब शिक्षक छात्रों का अवलोकन करते हैं, उन्हें कुछ सिखाने के लिए नए तरीका का परीक्षण करते हैं। इसके अलावा छात्रों के प्रगति का भी आकलन करते हैं, जिसके कारण शिक्षण को एक वैज्ञानिक विधि भी माना जाता है। छठा, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक प्रक्रिया। शिक्षण एक औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान निश्चित उद्देश्य और आदर्शों से संगठित आधार पर दिया जाता है। इसके अलावा शिक्षण जन्म से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण विद्यालय के अंदर और बाहर दोनों जगह अपनी सुविधा के अनुसार भी ग्रहण की जाती है। इसलिए शिक्षण को औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षण प्रक्रिया कहा गया है। उपचारात्मक प्रक्रिया। शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक अपने छात्रों की कमियों का पता लगाने के बाद उसको सुधार करके उन्हें बेहतर शिक्षा देने की प्रयास करते हैं। इसलिए शिक्षण को उपचारात्मक प्रक्रिया कहा गया है। आठवां, यह एक अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। यह एक सजीव, गतिशील और लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के दौरान शिक्षक और छात्र एक दूसरे से संवाद करते हैं, जिसमें शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे छात्रों में व्यवहारिक परिवर्तन आता है। इस दौरान शिक्षक पाठ्यक्रम का ही उपयोग करते हैं, इसलिए शिक्षण को एक अंतः प्रक्रिया कहा गया है। मापन योग प्रक्रिया। शिक्षण एक मापन योग प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक छात्रों के परीक्षा द्वारा यह प्रश्न पूछ के छात्रों की योग्यता को मापते हैं। तार्किक प्रक्रिया। शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक ज्ञान और अपने कौशल को
संरक्षित और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने के लिए एक तर्क शक्ति का उपयोग करते हैं। इसके बाद वे उसे छात्र को शिक्षा देने के लिए प्रयोग करते हैं। इसलिए शिक्षण को तार्किक प्रक्रिया कहा गया है। यहीं तक था मेरा वीडियो। थैंक यू।